नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। झाबुआ जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिसौली में मंगलवार की रात 12 बजे एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक मकान में बंधे हुए बेजुबान पशुओं की जलकर मौत हो गई। बताया जाता है कि यह घटना मंगलवार की रात करीब 12 बजे के आसपास की है। झाबुआ लाइव के संवाददाता दीपेश प्रजापति को जब इसकी सूचना मिली तो पीड़ित परिवार ने बताया कि अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। जब तक हम समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए डीएसपी न्यूज। समाज में एक अधिकारी मोटो अधिकारी बनेलो एसडीएम साहब राकेश परमार राणापुर में आया है। कन्या मेड़ा साहब आप पिटोल में से ये भी मोटो प्रोफेसर से ये भी आए थे। आप एक काल सिंह सोलंकी साहब आप दजलाना मार साहब से ये भी आए थे। बाबूलाल चौहान साहब ये भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मतलब रिटायर थे गया। आप पोस्ट ऑफिस में एक मोटो अधिकारी से आप रतन भाई चिड़िया साहब ये भी आए थे। ईश्वर भाई तमार गोपाल भाई तो आप जगदीश भाई लाइट नु काम कर पूरा जिला में ये पण आया छे। ते ये તમારી इनी दुखनी घड़ी में हमारा आखा एमपी ना जी छे मतलब आपण समाज ना आदिवासी समाज ना बड़े कोई भी है भिलाड़ा पटलिया जितना भी ऐसा नौकरी करी दिया गांव था गेला ये बदा मळे मतलब थोड़ी थोड़ी 100-200 रुपया 500 रुपया करीन भेड़ा करीन आज घोर बड़े आदमी नु तीनान मदद करवा हरवाया छे। तो ये साहब आया छे ये कि इहनो ये क्यों छे कि तमु या रुपया हम मतलब हमारा पसीना ना रुपया छे तो तमु भी तुम्हारा घोर भी तुम्हारा पसीना नु बनेलु है। तो ये रुपया तम पेन असल काम में लगाड़ दो तुम्हारा घर नु जो टूटियों से पास होता आप बनाओ बराबर करवा हारो कई काम घर नु कर दो तीना हारो या बदा सहयोग कर दिया छे है ना। तो हाउ साहब तमन कई कहे कि हमने बेवा थामलो अन फिर के कारण क्या गर्मी में नहीं क्या नहीं बचाता है। गर्मी में हुआ था एक साथ पहले। हाँ तो वो जगह ये मकान खाली हुआ ये वाला जगह खाली है। अब मकान ये आप भाइयों ने से ये भांग ये पत्रे लाके लगाए थे समाज अभी जो भी मदद मिल रही है आपको इसको घर बनाने में और इसको करने में ही लगाना और ये खाने पीने वाले जो सिस्टम है ना ये इन पैसों से तो कोई करना किसी को वो नहीं है ना। ये तो सिर्फ मकान बनाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं कि मकान बनाओ अच्छे से रहो परिवार को बच्चों को पालो है ना। खरीद लिया गाय वाय खरीद ली गाय खरीद लो तुम्हारी गाय गई है तो है ना। ये समाज के लोग इसीलिए आए हैं कि जो अटक रहा है काम वो निकले। हम उधर पारा क्षेत्र तो शासन स्तर से भी मिलेगा पैसा शासन स्तर से मिलेगा ये समाज के स्तर से चुड़ैली बराड़ कलमोड़ा ये इधर से लोग ये सब कलमोड़ा पारा ये सब पूरा पारा क्षेत्र पूरा आया हुआ है आपके लिए बड़े समाज के सभी लोग आप लोगों के साथ में और भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। मैं इस वक्त झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर ग्राम बिसौली में हूं। यहां पर जो 3 दिन पहले घटना हुई थी, यहां पर जो बेजुबान पशुओं की आग लगने से मौत हो गई थी, मैं उसी पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूं। ये हमारी जो खबर हमने चलाई थी उसका असर हुआ है और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। हम विधायक साहब से बात करना चाहेंगे इस पीड़ित परिवार के लिए विधायक निधि से क्या मदद दी जाएगी, तो हम विधायक साहब से बात करते हैं। सर, आप पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं, इस परिवार के लिए विधायक निधि से क्या मदद दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मुआवजा मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति है कि 8 मवेशी का जल जाना और पूरा घर जल जाना और पटवारी से भी मेरी व्यक्तिगत बात हुई है और इनका पंचनामा भी तैयार करा गया है। विधायक निधि से भी 25,000 की मदद इनको मैं करवाऊंगा और जो भी बन पड़ेगा उसमें पूरी उनका सहायता भी करें। कल मैंने इनको झाबुआ भी बुलाया है ताकि कलेक्टर से भी एक बार इनकी मुलाकात करवा देंगे हम लोग, ताकि जो दिक्कतें इनको आ रही है, क्योंकि मैंने पूछा इनसे प्रधानमंत्री आवास के घर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो इनका कहना था कि हमें किसी तरह की मदद प्रधानमंत्री आवास की यहाँ पर नहीं मिली है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और कल ये जब पूरा आएंगे परिवार तो हम कलेक्टर से भी मिलने जाएंगे। सर, मैं उस दिन आया था यहाँ पर, ये पीड़ित परिवार उस दिन कुछ नहीं खाया था, इन लोगों के पास कुछ खाने तक का नहीं, अनाज भी जहाँ तक है पूरा जलकर पूरा राख हो गया था।
इसके बाद भी यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी मौके पर इनकी हाल जानने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा था। ये बहुत दुखद बात है कि जब जनता पीड़ा में हो तो ये जवाबदारी शासन प्रशासन की रहती है कि उनकी देखभाल करना, क्योंकि इस तक सरकार का काम टैक्स लेना नहीं होता है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको क्षतिपूर्ति भी उनको करना चाहिए, और निश्चित तौर पर इसलिए मैं खुद कलेक्टर से इस बारे में चर्चा करूंगा, और अभी तक क्यों नहीं हुआ ये भी सवाल करेंगे। तो आपने झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को सुना है, यहाँ पर विधायक निधि से 25,000 रुपए की सहायता दी गई है, और उसके बाद जो इनका जो मकान जल गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलवाने का भी विधायक साहब ने इनको आश्वासन दिया है। डीएसपी न्यूज के साथ दीपेश प्रजापति। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के लोग। आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार की रात्रि की जो घटना हुई थी बिसोली में, जो कि झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर है, कल्याणपुरा थाने क्षेत्र के अंतर्गत ये जो गांव आता है, यहाँ पर सभी सर्व समाज के लोग हैं, जैसे कि भील भिलाला पटलिया, ये लोग सभी लोग वहां पर उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। हम इनसे जानते हैं, ये लोग उस घटना स्थल पर पहुंचे थे। सर, आप लोग घटना स्थल पर पहुंचे थे पीड़ित परिवार के घर पर, क्या राशि उस पीड़ित परिवार को आप लोगों ने मदद के द्वारा क्या राशि दी गई? देखिए, इसमें क्या है कि समाज को जो नुकसान हुआ है, ग्राम बिसोली में रमन भाई बामनिया के यहाँ मकान जलकर उसमें 8 मवेशी जो है बेमौत मारे गए हैं, तो समाज को एवं अन्य समाज को बड़ा दुख हुआ है। तो उसी कड़ी में जो है समाज के लोगों ने एक दूसरे के जब व्हाट्सएप या मीडिया के माध्यम से ये खबर सुनी कि मकान जल गया है, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, गरीब परिवार है, आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता है, तो इसी को देखते हुए व्हाट्सएप पे जो है ना हमने न्यूज पे न्यूज जो है डालते गए। अब जो जिसने समाज में एवं अन्य समाज ने भी जो बहुत सहयोग करा है, तारीफ के काबिल है। परिवार का बहुत नुकसान हुआ है, मौका मुआवने जाके देखने पे बहुत दुख होता है। आर्थिक सहायता के रूप में जो है समाज ने और अन्य समाज ने 58,000 रुपये नगद भेंट करे और उनको आर्थिक सहायता दी। इस प्रकार से जो है हमारा समाज हर क्षेत्र में है तत्पर है, सामाजिक हो आर्थिक हो, कहीं भी जो है इस तरह की दुर्घटना होती है तो तुरंत हम जो है वहाँ उसका मुआयना करते हैं, अवलोकन करते हैं क्या नुकसान हुआ है। हमारा समाज ऐसा नहीं, कोई भी समाज हो उसके प्रति सजग जो है हमारा समाज सतत सहयोग के लिए तत्पर रहता है। आप लोग घटना स्थल पर पहुंचे थे, काफी दुखित परिवार था, और वहां पर प्रशासन के लोग वहां पर मौके पर 2 दिन तक तो नहीं पहुंचे थे। जब इसकी खबर हमने चलाई मीडिया के माध्यम से, हमने तो सरकार के कानों तक ये खबर भेजी थी। क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये तो क्या है, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पटवारी है, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, उनको ये जो आगजनी या दुर्घटना जो भी होती है राज्य शासन आर्थिक सहायता के रूप में देती है, पंचनामा बना के जो है उनको प्रस्तुत करना चाहिए, और अधिक से अधिक जो नुकसान हुआ है, ये तो जनधन का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, हो सकता है अंदर कुछ अनाज भी होगा, कपड़े लत्ते भी होंगे। देखो, मकान है, मकान में बहुत सारी चीजें रहती है, खाने पीने के बर्तन रहते हैं, पैसे भी नगद हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं सोना चांदी के। अपन ये किसी के घर में देखते नहीं हुए कितना क्या है, जब जल के पूरा ये है तो पंचनामा बनाया होगा, और शासन को अधिक से अधिक जो है सहायता करना चाहिए। और भी लोग हैं इस आदिवासी सर्व समाज के लोग, हम इनसे, सर आप कल पहुंचे थे घटना स्थल पर, उस पीड़ित परिवार से आप मिले थे, कैसा आपको वहां पर महसूस हुआ? वहाँ जाने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि परिवार काफी दुखद था, काफी दुखी थे लोग। बोले जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी साहब, हमने भविष्य में ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। तो उनका जो चेहरे थे सबके उतरे हुए थे और काफी दुखी थे साहब, क्या क्योंकि घटना बहुत बेकार थी, अच्छी नहीं थी घटना वो, तो काफी अच्छा नहीं लगा हमको भी। हम भी भावुक हो गए वहां जाने के बाद कि वहां इतने पशुओं को मारा जाना मतलब बहुत ही पीड़ादायक था। परिवार से जब मिले आप और पीड़ित परिवार के लिए आप सभी लोग वहां पर गए थे, तो क्या मदद दी गई आप लोगों के द्वारा? ये मदद, हम मदद के लिए ही गए थे। पूरे समाज ने यहाँ राशि एकत्रित की थी। जिन जिन को भी पता लगा व्हाट्सएप के माध्यम से हमने न्यूज चलाई, तो जिसने भी यह घटना सुनी, दुखद घटना सुनी, सभी के दिल में इच्छा हुई ऐसे दुखित पीड़ित परिवार को अवश्य सहयोग करना चाहिए।
तो सभी ने सहयोग, जो भी अपनी स्वेच्छा से करना था सहयोग किया और अच्छे रकम इकट्ठी हो गई और 1 लाख के समथिंग जो रकम थी वो हम उनको सौंप के आए। आपके साथ में एसडीएम परमार साहब भी पहुंचे? एसडीएम परमार साहब भी पहुंचे थे और एक प्रोफेसर थे अपने पिटोल के, नाम तो मुझे याद नहीं है, मेरा जी ऐसा कुछ था, वो भी साथ में आए थे। और समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वह लोग भी साथ में थे। आप लोग हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं? हाँ, हम कोई भी समाज का व्यक्ति हो साहब, हम समाज नहीं देखते, मानव समाज की सेवा के लिए पटला समाज, आदिवासी समाज हमेशा तत्पर रहता है। जहाँ भी ऐसी दुखद घटना होती है और जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होती है तो हमारा समाज एकत्रित हो जाता है और जितना हो सके सहयोग करता है। तो देखिए, आपने बाबूलाल जी जो चौहान है इनको सुना है कि हमेशा कोई सा भी समाज हो, सर्व समाज के लिए लोग सेवा के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? डीएसपी न्यूज के साथ बने रहें। दीपेश प्रजापति। अगर आपके भी एरिया में कोई भी घटना या कुछ भी होता है तो हमसे संपर्क करें, हमको बताएं, हम सरकार की इस घटना को हम ऐसी खबरों के लिए बताते रहेंगे। नमस्कार।